राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड दौरे के दूसरे दिन खूंटी में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम को किया संबोधित। रांची में ट्रिपल आईटी के दीक्षांत समारोह में भी होंगी शामिल। राष्ट्रपति ने खूंटी महिला स्वयं सहायता समूहों के स्टॉलों का किया निरीक्षण। जनजातीय कारीगरों का बढ़ाया हौसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों का सफल दौरा कर लौटे स्वदेश। दिल्ली हवाई अड्डे पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में बारिश से तापमान में गिरावट। मौसम विभाग ने जारी की उत्तर पूर्वी जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के झारखंड दौरे की खबर से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के दूसरे दिन आज उन्होंने खूंटी में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित महिला स्वयं सहायता समूहों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूहों के कार्यों की सराहना की। मैं खुश हूं आज आदिवासी केंद्रीय कल्याण जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा। मैं और भी खुश हूं आज महिला विकास मंत्री भी खूंटी से बिलोंग करती, खूंटी के पास के एक विधानसभा क्षेत्र के विधायक है और महिला समूह के मंत्री है। मैं आशा करती हूँ कि आने वाले दिन में मैं जब अभी यहाँ आने के पहले महिला समूह ने जो प्रोडक्ट बनाए हैं, जो समूह अपने अपने लिए जो बनाए हैं चुने हैं, उसी दिशा में वो काम कर रहे हैं। वो अपने प्रोडक्ट को वहाँ दिखाए थे। शायद 40 करीब ऐसे स्टॉल होगा, मैंने देखा। मैं उनको प्रोडक्ट्स तो देख रही थी, लेकिन उनके चेहरे को मैं देख रही थी। उनके चेहरे पे जो मुस्कान, मैं पूछ रही थी कि आपको सालाना कितना मिलता है या महीने में कितना मिलता है, आप खुश हैं? उन्होंने बोले हाँ। मैं उनके चेहरे को देख करके मैं अपने बचपन के या अपने जो उनके एज के जब थी उस टाइम के समय में याद करती थी। मैं आपको कहना चाहूंगी, ये केवल मैं ओडिशा के तो हूं, लेकिन यहाँ के खून, झारखंड के खून मेरे शरीर में बहता है। क्योंकि ये जो माननीय मंत्री जोबा मांझी जिस घर में वो बहू होकर गई है, उसी घर के है मेरे दादी थे, अभी तो नहीं है। मेरे दादी उसी घर के थी। इसीलिए ये भी मेरा सौभाग्य है कि मुझे इसी धरती का राज्यपाल बनाया गया है। आज मैं ये अपने धरती का एक मेहमान बन के आपके सामने उपस्थित हूँ। लेकिन मैं ये महिलाओं को देखकर थोड़ा ईर्ष्यान्वित थी। मैं सोचती थी कि शायद मेरे पास भी वही ज्ञान होता। उस दिन बचपन में मेरे दादी ने मेरे गांव से 5-6 किलोमीटर दूर हम लोगों का खेती था और खेती के आड़ियों में शायद 20 ऐसे महुआ के पेड़ था। हम रात को 2 बजे मुझे मेरे दादी ने 2 या 2:30 बजे। खूंटी में कार्यक्रम स्थल पर महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा अपने उत्पादों से संबंधित कई स्टॉल भी लगाए गए थे। राष्ट्रपति ने इन स्टॉलों का निरीक्षण किया और जनजातीय महिलाओं के हुनर की सराहना की।
कार्यक्रम के दौरान जनजातियों के उत्थान के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से संबंधित एक वीडियो भी प्रसारित किया गया। किसी भी देश की उन्नति और पहचान उस देश के सुदूर इलाकों में रहने वाले आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित नागरिकों, जनजातीय तबकों और स्थानीय निवासियों के सम्मान और उनके चेहरे पर फैलती मुस्कान से तय होती है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार सफलता के इस लक्ष्य की ओर निरंतर अपने कदम बढ़ा रहा है। साथियों, वन धन योजना हो, वनोपज को एमएसपी के दायरे में लाना हो या बहनों की संगठन शक्ति को नई ऊर्जा देना, ये जनजातीय क्षेत्रों में अभूतपूर्व अवसर पैदा कर रहे हैं। आदिवासी भाई बहनों की लगातार बेहतर होती जीवन गुणवत्ता में इन्हीं योजनाओं और उसके तहत उठाए गए कदमों का योगदान है। इस योजना श्रृंखला की कुछ बेहद महत्वपूर्ण कड़ियों में शामिल है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना और प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन। पीएम आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत चुने गए गांवों को पूरी तरह से सामाजिक और आर्थिक रूप से समृद्ध कर उन्हें आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। जनजातीय आबादी वाले गांव में इस योजना के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा, कनेक्टिविटी, आजीविका जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को बुनियादी ढांचे में भी शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना इन 8 क्षेत्रों की कमियों को प्रमुखता से दूर करने पर ध्यान लक्षित कर रही है, जिनमें शामिल हैं सड़क संपर्क, दूरसंचार संपर्क, विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र, पेयजल सुविधा, जल निकासी और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन इत्यादि। इसी योजना श्रृंखला में आदि आदर्श ग्राम योजना का पूरक है प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन। आदिवासियों द्वारा एकत्रित एमएफपी का संसाधन, वन धन निर्माता उद्यमों के माध्यम से इसका विपणन, आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में नए हाट बाजार और माल गोदाम का विकास इत्यादि इसके प्रमुख लक्ष्य हैं। ये योजना आदिवासियों के लिए आजीविका आधारित विकास सुनिश्चित करती है। आजीविका सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एमएफपी के विपणन में सहायता के लिए सदैव तत्पर रहती है। इस योजना के लिए 87 लघु वन उत्पाद चुने गए हैं। वन धन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कई एसएचजी समूहों को मिलाकर एक वन धन विकास केंद्र बनाया जाता है ताकि जनजातीय उद्यमों और कौशल विकास को बढ़ावा मिल सके। कौशल विकास में बेहतरी के लिए उसमें स्वदेशी ज्ञान और जनजातीय मूल्यों के मिश्रण पर भी भरपूर ध्यान दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत जनजातीय उत्पादों के विकास और विपणन के लिए संस्थागत सहायता भी की जाती है। योजना को लागू करने की जिम्मेदारी नोडल एजेंसी ट्राइफेड के कंधों पर है। वहीं वन उत्पादों का विपणन ट्राइब इंडिया स्टोर्स के माध्यम से किया जा रहा है। इतना ही नहीं, भारत सरकार अपनी योजनाओं को मूर्त रूप देने में आने वाली आखिरी बाधाओं को भी पार करने के उद्देश्य से NST-FDC के माध्यम से रियायती दरों पर ऋण भी मुहैया करवाती है, जिसके तहत स्वरोजगार ऋण, शिक्षा ऋण इत्यादि प्रदान किए जाते हैं। सबका साथ, सबका विकास और वोकल फॉर लोकल जैसे नारे अब महज नारे न होकर क्रांति का बिगुल बन गए हैं। जनजातीय सशक्तिकरण और गौरवशाली भारत का सपना अब यथार्थ में तब्दील होता नजर आ रहा है। आप भी हर गांव को आत्मनिर्भर बनाने और आदिवासियों और जनजातीय समूहों के सुनहरे भविष्य को संरक्षित करती इस पहल में साथ आएं और गौरवशाली भारत का निर्माण सुनिश्चित करें। इससे पहले कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदिवासियों और जनजातियों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि झारखंड में जल, जंगल और जमीन को संरक्षित करने की जरूरत है। अनुभव हो रहा है और जहां इस खूंटी की पावन भूमि पर स्वयं सहायता समूह के सम्मेलन के माध्यम से आज उद्यमिता विकास का नया अध्याय जुड़ रहा है और यहाँ
आपके आने से हम सभी गौरवान्वित हैं। मुझे आज भारत के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में पाकर और इसके पहले इस राज्य में जो पूरे राज्य के सभी वर्गों के बीच में एक सानिध्य प्राप्त होता रहा है और आज राष्ट्रपति के रूप में पाकर वास्तविक हम सब के लिए गौरव की बात है। यह धरती भगवान बिरसा मुंडा की धरती है। आपने मंत्रालय के कार्यक्रमों की प्रस्तुति को देखा है। महिलाएं सशक्त हो, इस सरकार की मंशा है। बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का मूल मंत्र के साथ यह सरकार लगातार कार्य कर रही है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के जनजातियों की पीड़ा का बखान किया। उन्होंने कहा कि आज भी जनजातियों के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। आप लोग लैम्स पैक्स वन समिति के नाम को आप लोगों ने सुना है। किस तरीके से ये स्थिति में है, ये छुपी हुई बात नहीं है। ये सभी चीजें कागजों पर। हमने इसी दिशा पर इससे पहले कोई सक्रिय महासंघ या सक्रिय फेडरेशन यहां बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा हो, ये नहीं कहा जा सकता। हां, ये जरूर भले है कि एक हम मुख्य अतिथि के रूप में कहीं जाएं तो पदाधिकारीगण कुछ स्टॉलें लगाकर हमें जरूर दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम ये उत्पाद करते हैं, वो उत्पाद करते हैं, हमारे समूह ये उत्पादन करती है, वो उत्पादन करती है, लेकिन इसकी वास्तविकता जमीनी स्तर पर बिल्कुल इसके अलग है। मैं भी कई जगहों पर सभाओं में जाता हूं, कई झांकियां देखता हूं, लेकिन मैं उन झांकियों के सामने से नहीं बल्कि उनको झांकियों के पीछे से देखने की कोशिश करता हूं। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, मीनाक्षी लेखी समेत अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत किया। किया गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन, दिल्ली के भाजपा सांसद हंसराज हंस समेत सैकड़ों कार्यकर्ता पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए पालम हवाई अड्डे पर जमा हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया आज भारत को अपना मानता है और सम्मान से देखता है। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आना हम सभी के लिए गौरव की बात है। वहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आना गौरव की बात थी, लेकिन इतना ही नहीं, उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। उस समारोह में पूरी अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स थे, रूलिंग पार्टी के मेंबर्स थे। ये लोकतंत्र का वातावरण ऑस्ट्रेलिया के लोग में भारतीयों के प्रति, चाहे पक्ष सत्ता का हो चाहे पक्ष विपक्ष का हो, सबके सब मिलजुल करके भारतीय समुदाय के इस कार्यक्रम में उतने ही उमंग और उत्साह के साथ शरीक हुए थे। और भारत के प्रतिनिधि को, भारत के एक सेवक को दोनों पक्ष उतना ही आदर और सत्कार कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब पूरी दुनिया कोरोना के खिलाफ लड़ रही थी तब भारत ने कई देशों के लिए दवाइयां और चिकित्सा उपकरण मुहैया कराए। कोरोना संकट काल में भारत ने पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम की। जब कोविड के खिलाफ दुनिया लड़ रही थी,
एक एक व्यक्ति को जिंदगी बचाने के लिए एक एक परिवार जूझ रहा था। संकट बड़ा गहरा था। विश्व के समृद्ध से समृद्ध देश भी कोविड के सामने घुटने टेक चुके थे। दोस्तों, उस पल को याद कीजिए। हमने भी अपने कई परिवारजनों को खोया है। उस दुख, उस दर्द को हम भूल नहीं सकते हैं। लेकिन जब मैं पैसिफिक आइलैंड के इन देश के नागरिकों से मिला, हर किसी की आंख में, जब हम उससे आंख मिलाते थे, वो भाषा तो नहीं जानता था, लेकिन उसकी आंखों से वो बताता था और कभी कभी इशारा करके बताता था कि आपने वैक्सीन दिया ना, इसलिए हम जिंदा हैं। दुनिया के कोटि कोटि लोगों की जिंदगी भारत की दवाइयों ने, भारत की वैक्सीन ने, और वो भी 140 करोड़ देशवासियों को संभालते संभालते औरों को भी संभालने में हम पीछे नहीं रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिरोशिमा की धरती पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का लगना गर्व की बात है। हिरोशिमा की धरती, जहां पर मानव संहार का भयानक घटना घटी थी, उस हिरोशिमा की धरती पर जब पूज्य बापू की प्रतिमा लगती है, शांति का विश्व को संदेश बड़े गर्व के साथ हम पहुंचा पाते हैं। मेरे लिए गर्व की बात होती है कि जापान के प्रधानमंत्री जब भारत आए थे, तो मैंने बोधि वृक्ष का एक सैंपल उनको दिया था और उन्होंने बड़े गर्व के साथ मुझे बताया कि मोदी जी, जब मैं भारत आया था, आपने मुझे जो बोधि वृक्ष का पौधा दिया था, वो मैंने हिरोशिमा में, जहां ये बड़ा मानव संहार हुआ था, उस बोधि वृक्ष का पौधा वहां लगाया है और करुणा का, भारत का संदेश आने वाली पीढ़ियों को मिलता रहे, इसके लिए मैंने ये सोचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देहरादून से दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उत्तराखंड के लिए यह पहली वंदे भारत ट्रेन है। यह रेलगाड़ी स्वदेश निर्मित है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस रेलगाड़ी का परिचालन शुरू होने से यात्रियों को सुलभ यात्रा करने में सहूलियत होगी।